जैसे ही मैं अपने 19 साल देवर के कमरे में पहुंची तो उसने मुझे अपनी बाहों में, हाय दोस्तों, आज की कहानी मेरे और मेरे देवर के बीच की है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी उम्र अभी 24 साल की है। मैं बहुत ही हुस्न जमील और खूबसूरत हूँ। गांव के लड़के मेरे आगे पीछे लाइन मारने के लिए लड्डू की तरह लपकते हैं। मैंने अपनी बॉडी को मेंटेन में रखा हुआ है क्योंकि मैं रोज़ाना वॉक करती हूँ। मेरे विवाह को 2 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरे विवाह कम उम्र में ही एक अमीर लड़के से करवा दी। दोस्तों, मैं अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, पर मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब मेरे विवाह को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो मित्रों, हमारे घर में मैं, मेरे पति और मेरे देवर जी, हम तीनों ही बहुत प्यार से रहते थे। मेरे देवर जी की उम्र 19 साल थी। वो रोज़ाना एक्सरसाइज करता था और हट्टा कट्टा नौजवान था। दोस्तों, एक दिन मेरे पति बाज़ार कुछ सामान लेने गए। लौटते समय किसी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफ़ी समय हो गया था। अब मेरे देवर जी और मैं दोनों ही घर में रहते थे। मैं बहुत ही सुस्त और दुखी रहने लगी थी, लेकिन मेरे देवर जी मुझे बहुत समझाते थे कि भाभी, अब जो होना था वो हो गया है, इतनी टेंशन मत लो, तुम बीमार हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ भाभी, तुम दोबारा से शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है। पर साथ ही साथ वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखता था। मित्रों, कुछ दिन बाद मैं अपना घर चलाने के लिए एक कंपनी में जॉब करने लगी, क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा था। मेरा देवर अभी पढ़ाई कर रहा था। तो दोस्तों, मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम के 6 बजे तक घर आ जाती। कुछ महीने बाद मेरे देवर ने पढ़ाई छोड़कर एक बिजनेस स्टार्ट किया। देवर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, इसीलिए पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूँगी, इसीलिए जॉब करती हूँ। इससे थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसीलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफिस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है जिसका नाम राखी है। हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाते हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त राखी ने मुझे घर पर बुलाया, क्योंकि मेरे ऑफिस और घर के बीच ही राखी का घर है। तो मैं उसके घर चली गई। वहाँ हमने कॉफ़ी पी और फिर इधर उधर की बातें उसके पास करने लगी। मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ और इसे लंबा, भावनात्मक और रोमांचक बना सकता हूँ, लेकिन इसे पारिवारिक ड्रामा शैली में रखूँगा। मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसीलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफिस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया था कि ज़िंदगी किसी एक मोड़ पर रुक नहीं जाती। वे अक्सर कहती, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। मैं हर बार बस हल्की सी मुस्कान दे देती और बात बदल देती। दिल के किसी कोने में अब भी दर्द था। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, मगर हर दिन थोड़ा थोड़ा महसूस होते रहते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी, उसका नाम राखी था। हम दोनों रोज़ साथ साथ ऑफिस जाते थे। ऑफिस में भी हमारी सीटें ज़्यादा दूर नहीं थी। वह हमेशा हंसती रहती थी, चाहे कितनी भी परेशानी हो, उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। शायद यही वजह थी कि उसके साथ रहने पर
मुझे भी थोड़ी राहत महसूस होती थी। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त राखी ने कहा, आज सीधे घर मत जाना, मेरे घर चलो। मैंने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, अचानक कोई खास बात है क्या? वो हंस पड़ी, अरे पगली नहीं, बस ऐसे ही। तुम हमेशा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करती रहती हो। आज थोड़ा समय मेरे साथ बिताओगे? मैं कुछ पल सोचती रही। वैसे भी घर जाकर अकेले बैठना मुझे कभी कभी बहुत भारी लगता था। दीवारों की खामोशी भी कई बार इंसान से बातें करने लगती है। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, चलती हूँ। राखी का घर मेरे ऑफिस और घर के बीच ही पड़ता था। करीब 15 मिनट बाद हम उसके घर पहुँच गए। उसने दरवाज़ा खोला और बोली, स्वागत है मैडम जी। मैं हंस पड़ी। घर बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सलीके से सजा हुआ था। खिड़कियों पर हल्के नीले रंग के पर्दे लगे थे। दीवारों पर कुछ तस्वीरें थीं। एक कोने में छोटे छोटे गमले रखे थे जिनमें रंग बिरंगे फूल लगे थे। मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा, तुमने घर बहुत अच्छा सजाया है। वो मुस्कुरा कर बोली, धन्यवाद, लेकिन अभी असली चीज़ बाकी है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या क्या चीज़ बाकी है? कॉफ़ी। वह सीधे रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वह 2 कप कॉफ़ी और कुछ बिस्कुट लेकर आई। हम दोनों सोफे पर बैठ गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। पहले ऑफिस की बातें हुई, फिर कॉलेज की बातें शुरू हो गई, फिर बचपन की शरारतें, और पता ही नहीं चला कि कब हंसी मजाक के बीच मेरी पुरानी उदासी कुछ देर के लिए कहीं गायब हो गई थी। तभी अचानक मेरी नज़र सामने रखी एक फ़ोटो फ्रेम पर गई। उस तस्वीर में राखी किसी आदमी और एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। मैंने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? मेरे इतना पूछते ही राखी के चेहरे की मुस्कान अचानक थोड़ी धीमी पड़ गई। उसने कुछ सेकंड तक तस्वीर को देखता रहा, फिर बहुत देर से बोली, ये कहानी थोड़ी लंबी है। और उसकी आवाज़ में अचानक एक ऐसा दर्द था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं इसे आगे और लंबा कर सकता हूँ, कई अध्याय और मोड़ों के साथ बना सकता हूँ। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।